हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग 12th क्लास के मैथ्स में 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के टॉपिक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को पढ़ेंगे। आइए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को देखते हैं। यह एक लॉन्ग क्वेश्चन है और एग्जाम में लॉन्ग क्वेश्चन आता है। आइए देखते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्वेश्चन है, फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स हुज वेक्टर इक्वेशंस आर। वेक्टर आर बराबर दिया हुआ है वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 4k प्लस लेमडा 2i प्लस 3j प्लस 6k एंड वेक्टर आर बराबर फिर है 3i प्लस 3j माइनस 5k प्लस म्यू माइनस 2i प्लस 3j प्लस 8k। ये दो इक्वेशन ऑफ लाइन दिया हुआ है, दो वेक्टर इक्वेशन दिया हुआ है। अब इन दोनों के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना है। तो देखते हैं, वी हैव द वेक्टर इक्वेशंस। हम लोग वेक्टर इक्वेशंस जानते हैं। क्या जानते हैं भाई? कि वेक्टर आर बराबर होता है ए प्लस लेमडा बी। वेक्टर ए प्लस लेमडा बी होता है, पर यहाँ दो इक्वेशन है तो दिखाने के लिए हम लोगों ने ले रखा है आर बराबर वेक्टर ए वन प्लस लेमडा वेक्टर बी वन एंड वेक्टर आर बराबर वेक्टर ए टू प्लस म्यू वेक्टर बी टू। यहाँ पर वेक्टर लगाई। सो वेक्टर आर बराबर ए टू वेक्टर प्लस म्यू बी टू वेक्टर। जरा चेक करें। अब ये दो इक्वेशन हमने लिया, ये दोनों इक्वेशन को इन दोनों इक्वेशन से जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उससे तुलना करेंगे। सो ये पहले की तुलना इस पहले से करेंगे। मान लीजिए ये पहला हम लोग समझ लिए, ये दूसरा समझ लिया। सो इस पहले की तुलना इस पहले से और इस दूसरे की तुलना इस दूसरे से करेंगे। तब क्या पाएंगे? व्हेन वी कंपेयरिंग द इक्वेशंस फ्रॉम द गिवन इक्वेशंस, क्या होगा? वेक्टर ए1 के जगह पे कितना लिखा हुआ है देखिए। वेक्टर ए1 के जगह पे लिखा हुआ है वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 4k, वेक्टर आई प्लस 2j माइनस 4k। वेक्टर बी1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 2i प्लस 3j प्लस 6k लिख दिया हमने, 2i प्लस 3j प्लस 6k। और दूसरा इक्वेशन में वेक्टर ए2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है? 3i प्लस 3j माइनस 5k लिख दिया। और वेक्टर बी2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है? माइनस 2i प्लस 3j प्लस 8k। इस तरह से हम लोग क्या किए? वेक्टर ए1, वेक्टर बी1, वेक्टर ए2 और वेक्टर बी2 निकाल लिए। अब जब आप इतना निकाल लिए तब आप क्या करेंगे? ए2 में ए1 को घटाएंगे। सो वेक्टर ए2 में वेक्टर ए1 को घटाएंगे। तो क्या देखते हैं? 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस ए1 का वैल्यू क्या है? ए1 का वैल्यू है i प्लस 2j माइनस 4k, i प्लस 2j माइनस 4k। अब इसको घटाते हैं। 3i में माइनस i घटेगा, कितना बचेगा? 2i बचेगा। फिर 3j में माइनस 2j घटेगा तो प्लस j बचेगा। फिर माइनस 5k में माइनस माइनस 4k, यानी माइनस माइनस मतलब प्लस 4k। सो माइनस 5k में प्लस 4k घटेगा तो कितना बचेगा? माइनस के बचेगा। इस तरह से वेक्टर ए2 माइनस वेक्टर ए1 हम लोगों ने निकाल लिया। कितना आया? 2i प्लस j माइनस k। अब आगे देखते हैं, b1 क्रॉस b2 निकालना है। b1 क्रॉस b2 निकालना है। सो b1 क्रॉस b2, b2 कितना है? b1 और b2। b1 और b2 में क्या करते हैं? जब b1 क्रॉस b2 निकालेंगे सो i j के पहले से लिख देंगे, i j के लिख दिया हमने। और b1 और b2, सो b1 में जो कॉफिशिएंट है i j k का, b1 में कॉफिशिएंट i j k का कितना है? 2 है, 3 है, 6 है। सो 2 3 6 लिख दिए हम लोग। b2 में कितना है कॉफिशिएंट i j k का? -2 प्लस 3 प्लस 8, -2 प्लस 3 प्लस 8 हमने लिख दिया। अब b1 क्रॉस b2 आ गया। अब ये क्रॉस प्रोडक्ट है। अब इसको एक्सपेंड करेंगे। एक्सपेंडिंग r1, इसका रो 1 लिया। सो i लिया तो i को ऐसे जब एक्सपेंड करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड से कितना आएगा? i को इधर इसके रो और कॉलम को ढक के कितना आएगा? 8 या 24 माइनस 6 18, 24 माइनस 18 आएगा। फिर जे वाला माइनस हो जाएगा। तो जब इसको ढकेंगे रो और कॉलम को, इसका कितना आएगा? 2 6 माइनस 2 8 आएगा, यानी 8 दूना 16 और माइनस माइनस प्लस 6 दूना 12। तो 16 प्लस 12 आएगा। फिर प्लस के वाला प्लस होगा। फिर इसके रो कॉलम को डिलीट करिए तो 2 3 माइनस 2 3 आएगा।
सो 3 दूना 6 माइनस माइनस प्लस 3 दूना 6 तो 6 प्लस 6 आएगा। सो कितना आएगा टोटल आई 24 माइनस 18 6 आई और 16 12 माइनस 28 जे और प्लस 6 6 12 के, ये आया मेरा B1 क्रॉस B2 का वैल्यू। अब क्या करें आप लोग, B1 क्रॉस B2 जो आया है इसका मॉड कर दें, मॉड B1 क्रॉस B2 कर दें। मॉड B1 क्रॉस B2 करेंगे तो क्या होगा, आई जे के का जो कॉफिशेंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ेंगे और रूट ओवर कर देंगे। तो क्या होता है 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 28 का होल स्क्वायर प्लस 12 का होल स्क्वायर। अब इसको तोड़ेंगे, 6 का होल स्क्वायर, ध्यान से समझेंगे, 6 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 36 प्लस माइनस 28 का होल स्क्वायर करेंगे कितना आएगा 784 प्लस 12 का होल स्क्वायर कितना हो गया 144 आएगा। अब देखिए टोटल जोड़ेंगे तो आ रहा है 964। सो इसको अगर हम लोग इसका स्क्वायर रूट तोड़ें तो 2 इंटू 241 आ रहा है। सो इसको क्या करेंगे 2√241 आ रहा है। कितना का वैल्यू, मॉड B1 क्रॉस B2 का वैल्यू। अब हम लोग जानते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस का एक फार्मूला होता है। शॉर्टेज डिस्टेंस का फार्मूला होता है मॉड वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 मॉड वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर, B1 क्रॉस B2 वेक्टर आ रहा है बटा में मॉड B1 क्रॉस B2 वेक्टर। ध्यान से समझेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है, D बराबर मॉड वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 डॉट B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर बटा मॉड B1 क्रॉस B2 वेक्टर, ये दोनों। अब इस फॉर्मेट में इसको लिख देंगे हम। सो A2 माइनस A1 हम लोग निकाल चुके हैं 2i प्लस जे माइनस के है। सो मॉड 2i प्लस जे माइनस के डॉट प्रोडक्ट है B1 क्रॉस B2 वेक्टर। सो B1 क्रॉस B2 वेक्टर हम लोग निकाल चुके हैं, B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर निकाल चुके हैं। कितना है 6i माइनस 28 जे प्लस 12 के, 6i माइनस 28 जे प्लस 12 के लिख दिया हमने, मॉड हो गया। अब देखिए मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर का कितना है, हम लोग निकाल चुके हैं 2√241। सो 2√241 निकाल चुके हैं। अब क्या होगा, अब इसमें डॉट प्रोडक्ट लगाइए। सो क्या होगा i डॉट i1 होता है, j डॉट j1 होता है, k डॉट k1 होता है। सो क्या हो जाएगा 2 इंटू 6 हो जाएगा प्लस 1 इंटू माइनस 28 हो जाएगा, फिर -1 इंटू 12 हो जाएगा। ध्यान से देखिएगा i वाले के साथ सो 2 इंटू 6 हो जाएगा प्लस j के साथ 1 इंटू माइनस 28 हो जाएगा, फिर k के साथ -1 इंटू 12 हो जाएगा बटा 2√241। अब ज़रा ध्यान देंगे 6 दूनी 12 हो गया, माइनस 28 हो गया और माइनस 12 हो गया। सो प्लस 12 माइनस 12 कट गया, मॉड है -28। सो मॉड में माइनस बाहर खत्म हो जाता है, सो मॉड में माइनस वाला प्लस आ जाता है। सो यहाँ मॉड -28 बचा तो प्लस 28 आएगा बाहर बटा 2√241। 2 से काट दीजिए, 2 14 28, यानी शॉर्टेज डिस्टेंस कितना आया 14/√241। यही आपका आंसर हुआ। सो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और बार बार समझने का प्रयास करिए। तो दूसरा हम लोग शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो हम लोग देखे वेक्टर इक्वेशन में, अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कार्टेशियन फॉर्म में। सो फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस x माइनस 1/2 बराबर y माइनस 2/3 बराबर z माइनस 3/4 एंड x माइनस 2/3 बराबर y माइनस 4/4 बराबर z माइनस 5/5। ये दो कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, इन दोनों के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालना है। क्लियर करें। आप लोग कार्टेशियन फॉर्म क्या जानते हैं। सो x माइनस x1 बटा L1, y माइनस y1 बटा M1, z माइनस Z1 बटा N1। अब आप बोल रहे हैं यहाँ पर A1 लिखे और L1 बोल रहे हैं। सो L1 M1 N1 डायरेक्शन कोसाइन है या डायरेक्शन रेशियो A1 B1 C1 है। सो आप कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर देखिए
x माइनस x1 बटा a1, y माइनस y1 बटा b1, z माइनस z1 बटा c1। यहाँ पर दूसरा इक्वेशन ले लिए हम लोग, x माइनस x2 बटा a2 बराबर y माइनस y2 बटा b2 बराबर z माइनस z2 बटा c2। क्लियर करें, हम लोगों ने कार्टेशियन फॉर्म में दो इक्वेशन लिया है। अब जरा समझिए डायरेक्शन रेशियो जार, यहाँ पर डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और डायरेक्शन रेशियो क्या होता है और पासिंग थ्रू द पॉइंट वाला पोर्शन क्या होता है, जरा क्लियर करें। जो भी नीचे टर्म रहेगा वो डायरेक्शन रेशियो होता है। सो पहला इक्वेशन में देखिए क्या इसी रूप में दिख रहा है ये, यहाँ पर देखिए x माइनस 1/2, देखिए x माइनस x1 बाई v1, y माइनस 2/3, y माइनस y1 बटा b1, z माइनस 3/4, z माइनस z1 बटा c1, यानी एकदम स्टैंडर्ड फॉर्म में है। सो इसका डायरेक्शन रेशियोज क्या हुआ, 2 3 4, 2 3 4 हुआ। एंड दूसरे का डायरेक्शन रेशियो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मिला के देखिएगा तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो इसका डायरेक्शन रेशियो क्या हुआ 3 4 5। सो इसका डायरेक्शन रेशियो हुआ 3 4 5। अब ये हुआ शुरू वाला वेक्टर b1 होगा और सेकेंड इक्वेशन का वेक्टर b2 होगा। सो यहाँ पर क्या हो गया, आई जे के लगा दीजिए। सो वेक्टर b1 बराबर हो गया 2i प्लस 3j प्लस 4k और वेक्टर b2 बराबर हो जाएगा 3i प्लस 4j प्लस 5k। नीचे वाला 3i प्लस 4j प्लस 5k, देखिए 3 4 5 है, सो 3i प्लस 4j प्लस 5k हो जाएगा। अब देखिए द गिवन लाइन पासेस थ्रू द पॉइंट्स, ये जो लाइन है वो पास कर रहा है पॉइंट से, किस पॉइंट से, यहाँ पर ये इक्वेशन हमारा पास कर रहा है x1 y1 z1 से, ये इक्वेशन मेरा पास कर रहा है x2 y2 z2 से। तो ये इक्वेशन किससे पास करेगा, पहला इक्वेशन 1 2 3 से पास कर रहा है और ये दूसरा इक्वेशन किससे पास कर रहा है 2 4 5 से पास कर रहा है। सो यहाँ पर देखिए 1 2 3 से पास कर रहा है, 2 4 5 से पास कर रहा है। सो 1 2 3 वाला वेक्टर a1 हो जाएगा और सेकेंड वाला वेक्टर a2 हो जाएगा। सो i प्लस 2j प्लस 3k हो गया वेक्टर a1 और 2 4 5 वाला हो जाएगा a2 वेक्टर 2i प्लस 4j प्लस 5k। क्लियर है, नीचे वाला हो जाएगा वेक्टर b और ऊपर वाला जो पॉइंट घटा है वो वेक्टर हो जाएगा a। सिंपल बात। और कैसा फॉर्म में रहना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में रहना चाहिए, इस फॉर्मेट में, मतलब x माइनस x1 वाला फॉर्मेट, y माइनस y1 वाला फॉर्मेट, z माइनस z1 वाला फॉर्मेट में, ऐसा रहना चाहिए। अब जरा ध्यान देंगे, वेक्टर a1 मिल गया आपको, 1 2 3 मिला, सो यहाँ पर 1 2 3 लिख दिए। वेक्टर a2 मिल गया 2 4 5, सो 2 4 5। अब आई जे के लगा दिए, आई वेक्टर a1 बराबर हो गया i प्लस 2j प्लस 3k और वेक्टर a2 बराबर हो गया 2i प्लस 4j प्लस 5। क्लियर है। अब आगे देखिए, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 निकालना होगा। सो 2i प्लस 4j प्लस 5k में i प्लस 2j प्लस 3k घटा दीजिए। सो 2i में माइनस i घटेगा, i बचेगा, फिर 4j में माइनस 2j घटेगा, 2j बचेगा, फिर 5k में माइनस 3k घटेगा तो 2k बचेगा। सो a2 माइनस वेक्टर a1 निकल गया। आगे देखते हैं, b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, b1 क्रॉस b2। b1 क्रॉस b2 कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट में होता है मॉड आई जे के लिखते हैं हम लोग, और b1 का जो कॉफिशिएंट और b2 का वो लिख देंगे। सो b1 का कॉफिशिएंट किधर है, देखिए b1 का कॉफिशिएंट है 2 3 4 और b2 का है 3 4 5। सो b1 का पहले लिखें 2 3 4, b2 का है 3 4 5 और आई जे के ऊपर में लिखेंगे। अब ये क्या करेंगे, ये डिटर्मिनेंट मेथड से इसको एक्सपेंड कर देंगे, एक्सपेंडिंग r1 में क्या है, आई लेंगे, फिर जे लेंगे, फिर के लेंगे। आई को लिए तो कितना आएगा, आई को रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, 3 4 4 5 होगा, तो 5 3 15 माइनस 16 हो जाएगा, माइनस जे। अब जे वाला को रो कॉलम को डिलीट करिए तो कितना बचेगा 2 4 3 5, तो 5 दूनी 10 माइनस 4 3 12 होगा, प्लस के वाला रो और कॉलम को डिलीट करेंगे, कितना बचेगा 2 3 3 4, 4 दूनी 8 माइनस 9 बचेगा। अब क्या करें, 15 माइनस 16 तो माइनस आई हो गया, -1 इंटू आई माइनस आई, प्लस अब देखिए यहाँ 10 में 12 घटेगा तो -2 और माइनस जे तो प्लस 2j हो गया। अब प्लस के और 8 में -9 घटेगा तो -1 और प्लस के क्या हो गया माइनस के। सो कितना आया, b1 क्रॉस b2 आया माइनस आई प्लस 2j माइनस के। अब देखिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, d बराबर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बटा मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर। इसीलिए हम लोग यहाँ पर a2 माइनस a1 निकाले थे फॉर्मूला में लाने के लिए।
सो A2 माइनस A1 निकल गया है। अब दूसरा B1 क्रॉस B2 भी निकल गया है। सो A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 का वैल्यू निकालते हैं। A2 माइनस A1 का वैल्यू कितना है मेरा I प्लस 2J प्लस 2K। सो I प्लस 2J प्लस 2K। B1 क्रॉस B2 का वैल्यू कितना है माइनस I प्लस 2J माइनस K, माइनस I प्लस 2J माइनस K। अब ये डॉट प्रोडक्ट हो गया, फिर से वापस डॉट प्रोडक्ट हो गया। सो डॉट प्रोडक्ट कैसे होगा, I डॉट I1 J डॉट J1 और K डॉट K1 होता है। सो यहाँ पर देखिए I का कोफिशिएंट, इसका I का कोफिशिएंट 1 माइनस 1, 1 गुना माइनस 1 प्लस J का कोफिशिएंट, फिर J का कोफिशिएंट 2 इंटू यहाँ पर 2 प्लस K का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट, K का कोफिशिएंट 2, यहाँ K का कोफिशिएंट माइनस 1, 2 इंटू माइनस 1 हो गया। अब हल करेंगे 1 इंटू माइनस 1 माइनस 1, 2 इंटू 2 4 और 2 इंटू माइनस 1 माइनस 2। सो 4 में 3 जाएगा, माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3, तो 4 में 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब अगला मॉड B1 क्रॉस मॉड B2 निकाल दीजिए। सो मॉड B1 क्रॉस मॉड B2 क्या हुआ, B1 क्रॉस B2 कितना निकला भाई, माइनस I प्लस 2J माइनस K निकला है। सो इसका जो कॉफिशिएंट है I J K का, उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे, यही मतलब होता है मॉड का। सो यहाँ पर I J और K का क्या कॉफिशिएंट है, माइनस 1 2 और माइनस 1। सो माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा I का कॉफिशिएंट माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस J का कॉफिशिएंट 2 का होल स्क्वायर प्लस K का कॉफिशिएंट माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब जरा ध्यान दें, माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस 1, 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 और माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा प्लस 1। सो कितना हो गया सर, 1 प्लस 4 प्लस 1। सो कितना हो गया, रूट 6। कितना हो गया, रूट 6। अब ध्यान दीजिए, शॉर्टेज डिस्टेंस फार्मूला क्या है, D बराबर मॉड A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर बटा मॉड B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर। अब जरा ध्यान दीजिए, A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 हम लोग निकाल चुके हैं। A2 माइनस A1 डॉट B1 क्रॉस B2 वेक्टर निकाल चुके हैं। सो कितना आया है 1। सो यहाँ लिख दिए 1। अब B1 क्रॉस B2 का मॉड भी निकाल चुके हैं हम लोग, कितना है रूट 6। सो 1 बाई रूट 6 का टोटल का मॉड। सो मॉड मॉड, अब यहाँ माइनस नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो 1 बाय कितना आ गया, रूट 6। सो D बराबर कितना आ गया, 1 बाय रूट 6। यही हुआ आपका आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं शॉर्टेज डिस्टेंस से रिलेटेड। फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स। वेक्टर R बराबर वेक्टर I प्लस 2J माइनस 4K प्लस लेमडा 2I प्लस 3J प्लस 6K एंड वेक्टर R बराबर है 3I प्लस 3J माइनस 5K प्लस म्यू 2I प्लस 3J प्लस 6K। ये दो वेक्टर इक्वेशन है, दिया हुआ है। सो वेक्टर इक्वेशन R क्या होता है, वेक्टर R बराबर होता है A1 प्लस लेमडा B1 वेक्टर एंड वेक्टर R बराबर होता है A2 वेक्टर प्लस म्यू B2 वेक्टर। केयर करें, हमने दो ठो क्यों लिया है, क्योंकि दो ठो इक्वेशन दिया हुआ है। सो हम लोग वेक्टर इक्वेशन क्या ठो लिए, दो ठो। अब यहाँ जरा ध्यान देंगे तो A1 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, I प्लस 2J माइनस 4K। सो A1 के जगह पे लिखा हुआ I प्लस 2J माइनस 4K। A2 के जगह पे क्या लिखा हुआ है, 3I प्लस 3J माइनस 5K। सो 3I प्लस 3J माइनस 5K। A1 के जगह पे I प्लस 2J माइनस 4K और A2 की जगह पे लिखा हुआ है 3I प्लस 3J माइनस 5K। ये क्लियर है। आगे देखिए, यहाँ पर देखिएगा B1 कितना लिखा हुआ है 2I प्लस 3J प्लस 6K और B2 भी लिखा हुआ है 2I प्लस 3J प्लस 6K। इसका मतलब B1 और B2 बराबर है, यानी ये वेक्टर B हो गया। ये पैरेलल वेक्टर है, पैरेलल इक्वेशन है। सो B1 और B2 बराबर हो गया, इसका मतलब ये पैरेलल वेक्टर इक्वेशन है यहाँ पर। सो B वेक्टर बराबर 2I प्लस 3J प्लस 6K लेंगे हम लोग, B1 B2 अलग अलग नहीं लेंगे। सो वेक्टर B बराबर क्या हो गया 2I प्लस 3J प्लस 6K। अब जरा देखिए A2 माइनस A1 जो नियम है वही कह देना है। A2 माइनस A1 वेक्टर A2 माइनस वेक्टर A1 का वैल्यू लिखिए।
सो 3i प्लस 3j माइनस 5k माइनस i प्लस 2j माइनस 4k। हल करें, 3i में माइनस i घटेगा 2i बचेगा, 3j में माइनस 2j घटेगा प्लस j बचेगा, माइनस 5k में प्लस 4k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4k, यानी माइनस 5k में प्लस 4k घटेगा, कितना बचेगा माइनस k। अब इसी तरह वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b निकालना है। क्यों निकालेंगे भाई? क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस जो पैरेलल लाइन का होता है वो होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b वेक्टर बटा मॉड b वेक्टर। यहाँ पर जब वेक्टर b1 और b2 अलग अलग होता था तो यहाँ पर हम लोग लेते थे b1 क्रॉस b2 वेक्टर बटा मॉड b1 क्रॉस b2, बट यहाँ पर b एक ही ठो है, इसीलिए b1 क्रॉस b2 की जगह पे सिर्फ वेक्टर b लिखेंगे और यहाँ पर नीचे मॉड वेक्टर b लिखेंगे। अब इस फॉर्मूला को देखेंगे तो आप देख रहे हैं कि वेक्टर a2 माइनस a1 का डॉट b निकालना है। सो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 का वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1, सो हम लोग वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b निकालेंगे वेक्टर, क्योंकि फॉर्मूला में शॉर्टेज डिस्टेंस में क्या होता है वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b वेक्टर बटा मॉड b वेक्टर। केयर करें, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला के आधार पर हम लोग देखें वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 यहाँ लिख दिए 2i प्लस j माइनस के आया है। सो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b निकालेंगे। सो वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 कितना है, इसका कोफिशिएंट लिखेंगे 2 1 माइनस 1, और वेक्टर b का कोफिशिएंट कितना है, वेक्टर b का 2 3 6 है। सो क्रॉस b कैसे निकालते हैं हम लोग, पहले i j के लिखेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट में क्या लिखते हैं पहले i j के लिखते हैं। सो मॉड i j के लिख दिया हमने, डिटरमिनेंट मेथड से हल हो रहा है। सो i j के लिख दिया, और a2 माइनस a1 का कितना है कोफिशिएंट i j के का 2 प्लस 1 माइनस 1, सो 2 प्लस 1 माइनस 1 लिख लिए, और b वेक्टर का कोफिशिएंट i j का कितना है 2 है 3 है 6 है। सो 2 है 3 है 6 है। सो पूरा ये हो गया डिटरमिनेंट मेथड। अब इसका यूज़ करेंगे, एक्सपेंडिंग r1 कर देते हैं i j के को। सो i लेंगे तो कितना आएगा, ये रो कॉलम को डिलीट करेंगे तो 1 माइनस 1 3 6 आएगा, और सीधा हो गया 6 प्लस 3। सो i लिए 6 प्लस 3 माइनस j लेंगे, ये भी रो कॉलम डिलीट होगा तो कितना हो जाएगा 6 दूना 12 माइनस 2 इंटू माइनस 1, यानी 6 दूनी 12 प्लस 2, सो 12 प्लस 2 आ गया प्लस के लेंगे तो ये रो कॉलम डिलीट होगा। सो 3 दूना 6 माइनस 2, 3 दूना 6 माइनस 2। अब ज़रा देखिए 6 3 9 i हो गया, माइनस 12 2 14 j हो गया, प्लस 6 माइनस 2 4 के हो गया। ये हो गया मेरा किसका, वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b वेक्टर। अब इसका अगर हम मॉड निकाल दें, तो कितना होगा, मॉड निकालेंगे तो इसका जो i j का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर करके जोड़ देंगे। सो 9 स्क्वायर प्लस माइनस 14 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। सो कितना हुआ 9 को स्क्वायर करेंगे 81 आएगा, माइनस 14 का स्क्वायर करेंगे 196 आएगा, और 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 आएगा। टोटल आया रूट अंडर 293। अब मॉड बी वेक्टर का कितना है, बी वेक्टर है 2i प्लस 3j प्लस 6k, इसका मॉड करेंगे सो इसका i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर करेंगे। सो i j k का क्या कोफिशिएंट b का 2 है 3 है 6 है। सो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, अब रूट अंडर 2 स्क्वायर 4, 3 स्क्वायर 9 और 6 स्क्वायर 36, टोटल जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है रूट अंडर 49, जिसका स्क्वायर रूट निकालें तो कितना आएगा 7 आएगा। अब शॉर्टेज डिस्टेंस निकालिए। शॉर्टेज डिस्टेंस d बराबर क्या होता है भाई, मॉड a2 में वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 क्रॉस b वेक्टर बटा मॉड b वेक्टर। अब a2 माइनस a1 क्रॉस b हम लोग निकाल चुके हैं, देखिए इसका मॉड भी निकाल चुके हैं रूट अंडर 293। सो रूट अंडर 293 बटा रूट मॉड बी कितना निकाला 7। सो रूट अंडर 293 बटा 7 यूनिट्स, यही हुआ आंसर। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए क्वेश्चन और देखते हैं।
फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द लाइन्स वेक्टर आर बराबर 1 माइनस टी आई यूनिट वेक्टर टी माइनस 2 जे यूनिट वेक्टर प्लस 3 माइनस 2 टी के यूनिट वेक्टर। क्लियर करें, आर बराबर 1 माइनस टी आई यूनिट वेक्टर टी माइनस 2 जे यूनिट वेक्टर 3 माइनस 2 टी के यूनिट वेक्टर। ये वेक्टर इक्वेशन की तरह नहीं दिख रहा है, इसलिए हम लोग देखते हैं कि वेक्टर इक्वेशंस जो होता है ये वेक्टर इक्वेशन ही है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का, बट दिख नहीं रहा है। सो इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करते हैं तो क्या देखते हैं कि देखिए आई से 1 को गुना करें आई माइनस टी आई, फिर यहाँ जे है तो टी जे माइनस 2 जे प्लस के से आया 3 के माइनस 2 टी के आया। अब जरा आई जे के को सेपरेट करें, सो आई माइनस 2 जे प्लस 3 के को एक तरफ लिख दिए और टी आई टी जे और टी के में है, सो टी को कॉमन लिए। सो टी को कॉमन लेने से कितना आ रहा है माइनस आई, और यहाँ देखिए टी जे है तो प्लस जे, और यहाँ पे टी कॉमन लिए तो माइनस 2 के। सब देखिए ध्यान से, सो क्या आया माइनस आई माइनस 2 जे प्लस 3 के प्लस टी इंटू माइनस आई प्लस जे माइनस 2 के। इक्वेशन नंबर 1 मान लिए। अगला इक्वेशन देखिए आप, ये वाला। सो अगेन एस प्लस 1 आई 2s माइनस 1 जे माइनस 2s प्लस 1 के। अब इसको भी हल कर देते हैं, एस आई प्लस 2s जे माइनस जे, यहाँ पर माइनस 2s के माइनस के। अब देखिए आई जे के को सेपरेट करिए, आई माइनस जे माइनस के, आई माइनस जे माइनस के एक तरफ कर दिए, प्लस एस वाला जहाँ जहाँ एस है उसको कॉमन लीजिए। एस कॉमन लेते हैं तो यहाँ बचेगा आई, यहाँ बचेगा 2j और यहाँ बचेगा माइनस 2 के। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, इक्वेशन 2 मान लीजिए। अगर आप ध्यान देंगे तो हम लोग जो इक्वेशन लेते थे आर बराबर वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 वेक्टर, यहाँ पर उस तरह है वेक्टर a लेमडा b1 वेक्टर है। ज़रा ध्यान से समझेंगे, ये तो वेक्टर आर बराबर है, तो यहाँ पर वेक्टर आर बराबर आया ये। अब देखिए वेक्टर a1 प्लस लेमडा b1 है, तो यहाँ पर t लेमडा के जगह पे t है बस, और कोई अंतर नहीं है। ये वेक्टर a1 हुआ, ये वेक्टर b1 हुआ। उस तरह से इक्वेशन 2 में देखिए r बराबर लेते थे हम लोग वेक्टर a2 प्लस म्यू वेक्टर b2। यहाँ पर देखिए ये a2 के जगह पर है और s के म्यू के जगह पर यहाँ s है, बाकी ये वेक्टर b2 है। सो a1 b1 a2 b2 इस इक्वेशन में भी है। सो इक्वेशन 1 से हम लोग वेक्टर a1 बराबर क्या लिए i माइनस 2j प्लस 3k, और b1 के जगह पे क्या लिए माइनस i प्लस j माइनस 2k, और इक्वेशन 2 से लिए वेक्टर a2 i माइनस j माइनस k, और वेक्टर b2 हुआ i प्लस 2j माइनस 2k। अब आगे जो फॉर्मूला होता है a2 माइनस a1 निकालेंगे। सो a2 में क्या है i माइनस j माइनस k, i माइनस j माइनस k, और a1 के जगह पे क्या है i माइनस 2j प्लस 3k, i माइनस 2j प्लस 3k। हल करिए, सो i में माइनस i घटेगा तो 0 i बचेगा, माइनस j और इधर माइनस माइनस प्लस 2j, सो माइनस j प्लस 2j खाली j बचेगा प्लस j, माइनस के और इधर माइनस 3k हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 3k, सो माइनस के माइनस 3k माइनस 4k हो जाएगा। अब ज़रा ध्यान देंगे, a2 माइनस a1 निकल गया। अब आगे b1 क्रॉस b2, b1 क्रॉस b2 कैसे निकलता है? सो पहले आई जे के क्रॉस प्रोडक्ट में हम लोग जानते हैं आई जे के लिखते हैं। b1 कितना है? b1 देखिए b1 का कॉफिशिएंट आई जे का कितना है? -1 1 -2, -1 1 -2, और b2 का कितना भाई? b2 का है आई जे के का कॉफिशिएंट 1 2 -2 1 2 -2 लिख दिए। अब इसको हम लोग फिर डिटर्मिनेंट मेथड से एक्सपेंड करेंगे। सो एक्सपेंड करेंगे, सो आई लिए तो आई रो कॉलम को डिलीट करिए, कितना बचेगा 1 -2 2 -2, तो गुना होगा तो -2, और यहाँ हो जाएगा -2 -2, कितना हो जाएगा -2 प्लस 4 हो जाएगा। अब की बार जे लेंगे माइनस जे होगा, तो इसमें कितना होगा -2 इंटू -1 यानी +2 हो जाएगा, और यहाँ -1 इंटू -2 यानी +2 हो जाएगा। अब की बार तीसरा लेंगे प्लस के रो कॉलम डिलीट करिए, -1 1 1 2 बचेगा। सो इधर क्या होगा -2, यहाँ हो जाएगा -1। हल करिए, 4 में 2 घटेगा 2i बचेगा, यहाँ पर 2 2 4 -4j हुआ, और यहाँ पर हुआ -3k।
ये क्या चीज़ निकला, b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर निकला। अब इसी का मॉड निकाल देते हैं। सो मॉड निकालने का मतलब क्या है कि जो b1 क्रॉस b2 वेक्टर निकला है उसका i j k का कोफिशिएंट का स्क्वायर करके रूट करेंगे। सो यहाँ पर 2 स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा प्लस माइनस 4 का होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा प्लस माइनस 3 का होल स्क्वायर का रूट ओवर। अब जरा ध्यान दीजिए, 2 स्क्वायर 4, माइनस 4 का स्क्वायर 16 और माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25 4 29, रूट अंडर कितना आया, 29 आया। अब वेक्टर a2 माइनस वेक्टर a1 जो निकला सो डॉट b1 क्रॉस b2 का वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट करेंगे। सो a2 माइनस a1 कितना है भाई, 0i प्लस j माइनस 4k, 0i प्लस j माइनस 4k, डॉट प्रोडक्ट b1 क्रॉस b2 कितना निकला है, 2i माइनस 4j माइनस 3k, 2i माइनस 4j माइनस 3k। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट में i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। सो 0 इंटू 2 हो जाएगा, 0 इंटू 2 हो जाएगा, 2i माइनस 4, 0 इंटू 2 हो जाएगा, और यहाँ पर हो जाएगा 1 इंटू माइनस 4, और यहाँ हो जाएगा माइनस 4 इंटू माइनस 3। सो 0 इंटू 2 0 हुआ, 1 माइनस 4 हुआ, और माइनस माइनस प्लस 4 3 12 हुआ। सो कितना आएगा सर, 0 माइनस 4 प्लस 12। सो 12 में 4 घटेगा कितना बचेगा, 8। कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब देखिए शॉर्टेज डिस्टेंस, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होता है भाई, d बराबर मॉड a2 माइनस वेक्टर a1 डॉट b1 क्रॉस b2 वेक्टर बटा मॉड b1 क्रॉस b2 वेक्टर। क्लियर करें। सो ये a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 हम लोग निकाल चुके हैं, कितना आया है 8। सो मॉड 8 बटा मॉड b1 क्रॉस मॉड b2 कितना आ गया है, रूट 29, 8 बटा रूट 29। ये मॉड हम पहले ऑलरेडी लगा चुके हैं, ये हम नहीं भी लगा सकते हैं। सो 8 बाई रूट 29 आया यूनिट्स, यही हुआ आंसर। सो अब इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, और इस तरह से जितना भी शॉर्टेज डिस्टेंस के लायक सवाल था सभी हमने बता दिया आपको। इसी तरह का मेथड से आप बनाने का पूरा प्रयास करिए और एग्ज़ाम में अच्छा क्लिक करिए। धन्यवाद, और इस चैनल को अपना प्यार दें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।